Hello everyone, welcome back to Siv Academy video number 241। नवंबर दिसंबर की अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स MCQ सीरीज 1 जिसका पार्ट 1। अलग अलग तरह के MCQs हमारे पेपर में होंगे, जैसे कि सिंपल MCQ, केस बेस्ड, यानी कि वहां आपको एक केस एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर्स हमें देने हैं। उसी तरह से वैल्यू बेस्ड, हॉर्स, असर्टेन, रीजन बेस्ड, इन अलग अलग तरह के MCQ को सॉल्व करने के लिए हमारा कंसेप्ट क्लियरेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए सिव एकेडमी की चैनल पर सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसको रिवाइज करना है। अब आज के इस पार्ट MCQ सीरीज 1 के पार्ट 1 में जो MCQ में लेने वाली हूँ उसके साथ साथ कुछ टिप, कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि MCQ के रिगार्डिंग स्कोर करने में आपके लिए आसानी हो जाए। हर एक पार्ट में अलग अलग तरह के MCQs होंगे और उसके रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स भी होगी। तो शुरू करते हैं। लेते हैं MCQs। फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर: A. Two or more persons sharing profit and losses in the agreed ratio. C. Business carried on by all or any of them acting for all. And D. All of the above. कोई भी पार्टनरशिप फर्म में दो या दो से ज्यादा पर्सन होते ही है। उन लोगों ने जो पार्टनरशिप डीड बनाया है उसमें जो एग्रीड रेशियो तय किया गया है उसके मुताबिक वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स में सभी पार्टनर्स या तो कोई एक या दो सभी के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड काम करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे A, B और C तीनों ऑप्शन पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स हो गए। मतलब हमारा आंसर आएगा D, ऑल ऑफ द अबव। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ABCD ऑप्शन देखकर हमें पता चलता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला हमें देनी है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पे हम एक काम करेंगे एलिमिनेशन का, क्योंकि हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब कैलकुलेट करना होता है तब हमें गेनिंग रेशियो का कुछ काम नहीं है। मतलब यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। हमारे पास जब भी ABCD ऐसे ऑप्शन होते हैं तब सबसे पहले हम एलिमिनेशन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने C और D को एलिमिनेट कर दिया। अब रहा हमारे पास A एंड B। उसमें कंफ्यूजन है कि उसे कैसे सॉल्व करें। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है त्याग करना, किसी की फेवर में अपना शेयर देना। तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स यानी कि ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ शेयर नए पार्टनर को देते हैं, मतलब अपना शेयर घटाते हैं, कम करते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका जो ओल्ड रेशियो होगा वो न्यू रेशियो से ज्यादा होगा। मतलब अब जो हम देखते हैं A न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पे न्यू रेशियो ज्यादा होगा, तो ये तो नहीं आएगा। तो अब हमारा सही आंसर आएगा B, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे मैंने आपको एक टिप दे दी, एलिमिनेशन की एक ट्रिक दे दी कि जहां से आपको चार ऑप्शन में से किसी दो ऑप्शन ऐसे है जो आ ही नहीं सकते हैं तो उसे हटा दीजिए और उसके बाद जो दो ऑप्शन बचते हैं उसमें से एक ऑप्शन को फाइनलाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A draws ₹1000 per month on the last day of every month. If the rate of interest is 5%, then the total interest on drawings will be. किसी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, अलग अलग तरह से ड्राइंग होता है, जैसे कि मंथ इंटरवल होता है जिसमें एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, 6 मंथ एंड 9 मंथ्स होते हैं। उसमें भी बिगिनिंग होता है, मिडल होता है और एंड होता है। तो यहाँ पर
ए ड्रॉ करता है 1000 पर मंथ, जिसके ऊपर 5% पर एनम का इंटरेस्ट है और यहाँ पे दिया गया है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो हमें मंथ वाला कैलकुलेशन करना है और लास्ट में है तो हमें ये कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे हमें टाइम लिमिट लेनी होगी, यानी कि मंथ्स लेने होंगे 5.5। अब हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के मुताबिक हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 275। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। ये पहला सेंटेंस देखकर ही हमें पता चलता है कि पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं बनाया, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। तो अब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो फर्म के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग प्रोविजंस लागू होते हैं और उन प्रोविजंस को हम अगर याद करें तो यहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती, प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो में नहीं होता पर इक्वली होता है, यानी कि 1:1 होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस दिया जाता है और कमीशन नहीं दिया जाता, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस। क्वेश्चन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आइटम क्रेडिट होती है वो हमें तय करना है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यानी कि पार्टनर का अपना अकाउंट, जिसमें पार्टनर के कैपिटल में कौन कौन सी अमाउंट ऐड होगी, प्लस होगी, तभी वो क्रेडिट किए जाएगी। तो प्लस क्रेडिट कौन सी अमाउंट होती है जो पार्टनर के लिए इनकम होती है। ए ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर के लिए इनकम होता है, फर्म के द्वारा उसे दिया जाता है, सो उसे तो क्रेडिट करना ही है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर, यस, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है वो भी पार्टनर के लिए इनकम होता है, सो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन फर्म के द्वारा दिया जाता है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस यानी कि क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए, बी और सी तीनों आ रहे हैं, सो हमारा सही ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B were partners in a firm sharing profit or loss equally. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profits in the ratio of 4:3. Due to change in profit sharing ratio, as gain or sacrifice will be. हमने अगले क्वेश्चन में देखा था सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जो था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब ए और बी दोनों का हम कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे आता है ए का -1/4, यानी कि ए का होता है गेन। तो सही ऑप्शन हमारा है गेन 1/14। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज ऑप्शन ए एन एक्सपेंडिचर, एन एप्रोप्रिएशन, ए गेन, नन ऑफ दिस। पहले तो हमें ये सोचना है कि पार्टनर के कैपिटल का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स जब हम बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उसके बाद हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर के रिगार्डिंग जो भी आइटम्स होती है उसे हमें डालना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे एक और टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शंस में नन ऑफ दिस इस तरह का जब ऑप्शन दिया जाता है तो हमें क्या करना है, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें ये देखना है कि उसके अलावा के जो ए बी सी ऑप्शन है उसमें से क्या सभी आइटम ऐसी है जो आ ही नहीं सकती, तभी नन ऑफ दिस करेक्ट होगा। तो हमें 1 by 1 पहले तो देखना है, सोचना है। अगर इसमें से एक भी आइटम हमें ऐसी लगे कि नहीं ये आ सकती है, ये आंसर हो सकता है, तो हमें नन ऑफ दिस को पहले से ही कैंसिल कर देना है। फिर उसके बाद बाकी के तीनों में से हमें अपने सही आंसर को, सही ऑप्शन को
चूज करना है। यहाँ पर भी नन ऑफ दिस दिया गया है, तो हम सोचेंगे लिमिटेड, अनलिमिटेड या तो डिटरमाइंड वाला जो ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन ऐसे है जो नहीं आ सकते। नहीं, इनमें से कोई तो आंसर होगा ही, मतलब कंप्लीटली इनकरेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। सो पहले तो हम डी को ही कैंसिल कर देंगे। अब हम देखेंगे कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप के फीचर्स में हमने देखा है कि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स इज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर जो भी ड्राइंग फर्म में से करता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो पार्टनर के द्वारा फर्म को पे किया जाता है। इतना थियोरिकल कंसेप्ट हमें अपने माइंड में रखना है। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो हम सही आंसर को इजीली चूज कर पाएंगे। ए ऑप्शन, लॉस टू बिजनेस, प्रॉफिट टू बिजनेस, प्रॉफिट टू पार्टनर्स, लॉस टू बैंक। यहाँ पर भी हम अगर देखें तो लॉस टू बैंक वाला ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अब ए देखते हैं, लॉस टू बिजनेस। नहीं, जैसे कि हमने कहा कि पार्टनर जो भी ड्राइंग्स करता है उसके ऊपर का इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म को यानी कि बिजनेस को पे करता है, तो बिजनेस के लिए लॉस तो होता ही नहीं, मतलब ये भी गया। अब देखते हैं प्रॉफिट टू बिजनेस एंड प्रॉफिट टू पार्टनर्स। जब पार्टनर्स पे करें तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, प्रॉफिट किसका होगा, बिजनेस का। तो यहाँ पे अब इन दोनों में से हमारा आंसर आया, आंसर बी, प्रॉफिट टू बिजनेस। नेक्स्ट, द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ। पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशन है, यहाँ पर भी थियरी को अप्लाई किया गया है। पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड जो भी थियोरिकल एस्पेक्ट्स है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के रिलेटेड जो भी हमने थियोरी को पढ़ा है, समझा है, उसको यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए उसके पार्टनर होते हैं, उसके ऑनर भी और उसके एजेंट भी। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी सही आंसर है। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे MCQs को समझा, उसके रिलेटेड थियरिकली। तो आज के इस वीडियो में हमने MCQ की शुरुआत की, थियरिकल कंसेप्ट के साथ साथ कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नंबर 242 में, जो होगा हमारा MCQ सीरीज 1 का पार्ट 2। स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।